तो अब हम प्रोग्राम शर्मा जी से आग्रह करेंगे दोस्तों के साथ। पर आदरणीय, आज बहुत दुख की बात है और ऐसे पूरे बिहार का से इस जाति का मसीहा रविंद्र कुमार गौती आज हमारे बीच नहीं है। आज जन जन में खिला हुआ है पूरे बिहार में कि रविंद्र गौती कुछ लेके गए हैं। हमारे पूर्वज भी लड़ते थे और आज जो है उनका सपना जो था, आज हमारे इस कमेटी हॉल में इससे 1 साल पहले वो आए थे और ऐसा व्यवस्था बहुत थोड़ा व्यवस्था में वो खुश होके गए। और आज जो महसूस हो रहा है, हम 8 तारीख को पटना गए थे, लोग कहते थे बहुत लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैंने रजिस्टर देखा तो 30 जिला का लोग 1 2 3 4 5 करके सारे लोग आए थे उनके जन्म दिवस पर। तो लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि रविंद्र गौती नहीं है। माता एवं बहनों और हमारे गार्जियन स्वरूप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, भुलेश्वर बाबू, सुरेश बाबू, गोपाल बाबू, हमारे डॉक्टर साहब, वकील साहब और हमारे बड़े भैया मोनिक जी, आज दुनिया में जो यह व्यवस्था पहले से हम लोग जानते थे उसमें जो कुछ कमी आई है, मैं यही कहूँगा सारे लोग सारे गिरवा शिकायत भुलाकर इस रविंद्र गौती के कथना अनुसार हम लोग फिर से जितना भी गिरवा शिकायत हुआ हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में या प्रॉपर हमारे कदमा टोली में, वह अध्यक्ष लेके हो या पद के लेके हो या किसी तरह का जो बदबू फैला, उसको हम चाहेंगे सारे लोग ढक के एक मंच पर आके फिर से उनका जो है उस सम्मान को बराबर बढ़ाने का काम करें। और इस जाति का बात हर लोग अपने जाति का बात करता है, लेकिन लोगों को पेड़ नहीं लगता है। मैं गया था, हमारा गुरुदेव थे स्वर्गीय गोना शर्मा, पूरा जुझारू नेता थे, आज पूरे बिहार का भ्रमण करके वह गणौती से कंट्रोल किया था। और उस समय की बात है जिस समय हमारे स्वर्गीय रविंद्र गौती का जब एमएलसी बनने का समय था, मैं वहां था और उनका था कि गोरन शर्मा को लालू जी का कहना था, यह बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, इसको शक्ति का जरूरत है, सामंतवादी इस पर लगा हुआ है, इसलिए एमएलसी इनको बनाया जाए। लेकिन इनका गांधीवादी व्यवस्था हमारे रंजन बाबू ने बहुत गरीबी से देखा था, तो उसी ने इनको प्रोटेक्ट कर दिया कि रविंद्र कुमार गौती बहुत अच्छे लोग हैं और शांति प्रिय है, इनको बनाया जाए। आपको गोरन शर्मा बहुत बिहार का जुझारू नेता है, कहीं से टिकट देगा तो आप जीत के आप विधानसभा आइएगा। और इस रविंद्र कुमार गौती को एमएलसी बनाने का हम लोग सारे जनता दल ने तय कर लिया है, इसलिए आपका समर्थन होना चाहिए। आज से नहीं तो हर पहलू पर यही सोचना है कि लोग कहाँ मरता है। कहा था लालू जी ने अपने बैठक में, यह सामंतवादी लोग कहाँ लड़ता है, चोरी डकैती गलत काम करने में यह कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, लड़ना वहां है जहां अधिकार मिले। अधिकार कब मिलता है? 5 वर्ष के अवधि में एक बार समय आता है, गरीब मजदूर किसान हक है वही, अधिकार है वही। हम अपील करेंगे माता एवं बहनों से, वह मुखिया का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, कहता है आज 2% लोग पूरे बिहार में शासन कर रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी यह पद को, यह आरक्षण को दिया है, लेकिन गौती जी को दुख इस बात का था
कि मैंने जब सम्मेलन करने का काम किया पूरे बिहार पटना में, तो उनको हल्का झटका पहुंचा कि यदि इनको हम कोई पद फिर दे देते हैं हो सकता है मुख्यमंत्री के दावेदार होगा। तो यह बहुत मीठा रूप में लेके इनको कभी पद देने का काम नहीं किया। इसलिए हमारे नरेंद्र कुमार जी का कि जो पुराना घर है मैं फिर वही जाऊंगा जहां गरीब गुरबा का सम्मान मिलता है, अधिकार मिलता है, वही जाने का काम मैं करूंगा। वह तय कर लिया था और दुनिया से जो रोकने का काम किया वह झारखंड गया। लालू जी से बात हुआ कि हम कम से कम सर हमको नो टिकट नो अनुमंडल में दिया जाए, तो हम पूरे बिहार भ्रमण करने का और संगठित करने का, दलित मजदूर सारे लोगों को आपको वोट दिलाने का काम करेंगे और हमारा भी नौकरी टिकट दे दीजिए, टिकट दीजिए ताकि हम भी जीत के आवे, आपका हाथों को मजबूत करें। आज उसका सपना मैं जान रहा हूँ। वहां से आने के बाद 2 दिन वह दुर्भाग्य है इस जाति का पूरे बिहार का। मैं अपील करूंगा कि हम पद नहीं बल्कि कठिनी और करनी बराबर करने का कोई भी शख्स वह गरीब हो अमीर हो इससे कोई मतलब नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं बहुत तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं। हमको संघर्ष करने का, संगठित करने का और ज्ञान देने का काम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने जाति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र कुमार जी का। मैं यही अपील करूंगा पूर्णिया से कि पद नहीं कुछ नहीं, लेकिन जितना संख्या में हम हैं, जब पुलिस से हम आए थे हमको बहुत गर्व था कि हम अभी उस बहुत सुदूर देहात से पूर्णिया आए हैं। यहाँ बहुत लोग हमारा है वह आगे बढ़ेगा और एमएलए बनेगा, मुखिया बनेगा। हमको ऐसा ख्वाब नहीं था। मैं कह रहा था अपने पंचायत में भी एक हमसे पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, पूरे शर्मा सितारी शर्मा, आप मुखिया बनिए, हम आपका पाछे का लठे का काम करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ लोगों का जो धर्म है उसको हटा के रखे। मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज में लोग डर जाता है कलेजा से। मैं कहना चाहूंगा मौत जब होगा तब हम मर सकते हैं, लेकिन अधिकार के लिए मैं संघर्ष करते रहूंगा। इस जाति का काम जितना हो, 2 पैसा हो 4 पैसा हो, मैं वादा करता हूँ कि हम कुछ न कुछ करने का काम करेंगे और संगठित करने का काम करेंगे। जहाँ परिस्थिति गंभीर भी होगा तो वहाँ जाके हम फेस कर सकते हैं। हमको तो उतना क्षमता है नहीं जिस तरह से नरेंद्र कुमार जी को था कि डीएसपी से बात करता था, हमारा उतना कर बड़ा है नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा उसका कुछ न कुछ सपना को पूरा करने के लिए मैं दौरा करने का काम करूंगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय सती चौपाल, जय नरेंद्र कुमार गांधी, जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। यही कहूंगा, फिर से हम लोग एक मंच पर आवे और इस काम को मजबूती से बढ़ाने का काम करें। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और आगे बढ़ने का, हर जाति को सारे लोग बढ़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप हैं गोखा शर्मा, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। आपने ओजस्वी भाषण से, अपने विचार से एक नई जोश, नई उड़ान शो में ला दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे, संख्या बहुत नहीं है और समापन की ओर जाना चाहेंगे, तो हम सभा के अध्यक्ष महोदय से